हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हमारी लव स्टोरी के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था कि एसके और सीमा घर के बाहर आ जाता है और वहाँ पे सीमा जो है वो एसके से कहती है कि चलो कुछ खा लेते हैं। तो एसके कहते हैं हाँ ठीक है। लेकिन इसी बीच में इन लोगों को कविता मिल जाती है, जिसके बाद थोड़ी सी मस्ती मजाक चल रहा होता है। पर इसी बीच में कुछ विलन टाइप के लोग आ जाते हैं और वो इन लोगों से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं। उस टाइम तो जो सीमा का रूप एसके देखती है उसने वो पहले कभी नहीं देखा होता है। सीमा का इतना गुस्सा और उसकी फाइटिंग ओह कमाल का होता है। लेकिन इसके बाद भी वो गुंडे इनका पीछा नहीं छोड़ते। सीमा जो है वो एसके के साथ वहाँ से निकल तो जाती है, लेकिन बाद में उसका ध्यान पड़ता है कि वो लोग तो अभी भी हमारे पीछे हैं। तो एसके जो है वो सीमा से कहती है कि तुम रहने दो, मैं बात करती हूँ। लेकिन सीमा जो है वो इसके साथ नहीं, कहीं नहीं जाना है और वो तेज़ स्पीड में गाड़ी चला रही होती है, लेकिन गुंडे भी उनके पीछे ही होते हैं। तो सीमा जो है वो इसके कहती है कि देखा ये लोग ऐसे नहीं मानते। तो इसके बस तो फिर मैं इन्हें मना के आती हूँ ना, तुम्हें फ़िक्र किस बात की है, तुम गाड़ी रोको। तो सीमा कहती है नहीं कोई नहीं रोकनी, और वैसे भी मैं नहीं चाहती किसी भी तरीके की कोई लड़ाई झगड़ा हो, तुम्हें पता है ना मुझे शांति कितनी पसंद है। तो इसकी कहती है हाँ तो तुम्हें शांति बहुत पसंद है, पता नहीं कहाँ मिलती है या फिर कहाँ गई हुई है। तो कभी तो जो है वो हंसी होती है। तो सीमा जो है वो ऐसे कहती है ओ हेलो, मैंने उस शांति की बात नहीं करी है, मैंने दूसरी यार तुम ना रहने दो, तुम इस सिचुएशन में मजाक सूझ रहा है। तो ऐसे हाँ तो इस सिचुएशन में मजाक नहीं तो क्या सोचा, अच्छा ऐसे ऐसे सीमा बचा लो मुझे, पता नहीं ये लोग क्या करेंगे ऐसा कुछ। तो सीमा जो है वो हंस रही होती है। तो ऐसे देखो अब तुम ऐसी आ गई ना, अब तुम्हें एक बार साइड में गाड़ी लगा लो और मुझे बात करने दो। तो सीमा कहती नहीं बात करनी ही नहीं है, करनी ही क्यों है, या तो तुम सीधे जा करके इनको मारोगी या फिर हम अभी जिस स्पीड से चल रहे हो उसी स्पीड से चलेंगे। तो अरे क्या पागल लड़की हो क्या, बात नहीं करनी मारना है, तुम तो बड़ी तेज हो क्या, तो तुम्हें बिल्कुल ही शांति पसंद है, इस तरीके से लड़ाई झगड़ा करती हो, तुम तो ऐसी नहीं थी, फिर अब क्या हो गया तुम्हें। तो सीमा कहती मैं ऐसी, तुम मना रहने दो। तो ऐसे जो है वो सीमा कहती बस बहुत हो गया, मैं कभी ऐसे नहीं करती हूँ, गाड़ी रोको चुपचाप से। तो सीमा कहती नहीं। तो ऐसे कहती बस मैंने कहा ना गाड़ी रोक दो। तो ऐसे का तेवर देख करके सीमा उसके सामने झुकी जाती, ठीक है। और इसके बाद वो गाड़ी को रोक देती है और पीछे से जो गुंडे होते हैं वो भी अपनी गाड़ी स्टॉप कर देते हैं और इनकी तरफ आ रहे होते हैं। तो दोनों ही हैं वो बाहर निकल जाते हैं, मतलब एसके और सीमा जो होते हैं वो गाड़ी के बाहर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद सीमा जो होती है वो अपने फ़ोन में कुछ कर रही होती है। तो एसके कहती ये क्या है, अब तुम किसको मैसेज टाइप कर रही हो। तो सीमा कहती मैं मैसेज टाइप नहीं कर रही हूँ, मैं तो पुलिस का नंबर मिला रही हूँ। तो इसके कहती यार ए मेरे होते हुए ना, तुम फिक्र मत करो, उन्हें बाद में मिला लेना। इतने में एक गुंडा जो होता है वो इनके पास आता है और वो ऐसे कहता है कि मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, मुझे ये लड़की, लेकिन वो इतना बोल ही रहा होता है कि इतने में सीमा जो होती है वो उसे एक पंच मार देती है। जिस बात एसके जो है उसे अरे वो कुछ कह रहा था। तो सीमा कहती वो कह नहीं रहा था, वो कितनी बदतमीजी से बोल रहा था, मुझे ये लड़की क्या, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, ऐसे कैसे बोल सकता है। तो उसकी कहती क्या क्या बोल रही हो तुम, उसके कहने का सेंस। तो सीमा कहती मुझे पता है उसके कहने का सेंस, मैं जानती हूँ रोड साइड गुंडों को। तो एसके जो है उसकी तरफ से लिखते क्यों, तुम्हारा क्या डेली इनसे पाला पड़ता है। तो सीमा कहती यार तुम, लेकिन इतने में ही दूसरे वाला जो होता है वो इनके पास आता है तो उस वो भी मतलब वो फिर फाइट के मूड में होता है। तो सीमा जो है वो उससे कहती देखो देखो। तो कहती तुम देखो क्या कर दिया। सो उसके बाद इन लोगों के बीच में जो है वो थोड़ी सी फाइट हो जाती है। अब लड़ने के मामले में तो ना एसके कम ना सीमा कम, ये दोनों तो उन गुंडों को भी पछाड़ देते हैं। लेकिन इसी बीच में गलती से सीमा को जो है वो थोड़ी सी लग जाती है और जब उसके हाथ में लग जाती है तो अब एसके का गुस्सा जो है वो सातवें आसमान पे चला जाता है और वो सीधे ही उन्हें पकड़ती है और बहुत ज़्यादा मतलब पंचेस वगैरह के मार मार के उनकी हालत ख़राब कर देती है। और जिसकी वजह से सीमा को लगी होती है वो उस इंसान को तो बिल्कुल नहीं छोड़ होती है, वो उसको उसके कॉलर से पकड़ के सीधे दीवार में लगा कर उसे बहुत सारे पंचेस दे रही होती है। लेकिन इतने में सीमा जो है वो उसके पास आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। लेकिन इसके कहाँ मानने वालों में से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिरकार सीमा के ऊपर हाथ उठा कैसे दिया, और वो उसे पागलों की तरह बस मारे जा रही होती है और इतना मार के कि उसके खून निकलने लग जाता है। लेकिन एसके का कंट्रोल नहीं होता खुद पे। तो सीमा जो होती है फिर जैसे तैसे करके उसे कंट्रोल करती है और उसे सीधे गाड़ी में बैठा देती है। और जिसके बाद एसके जो है वो सीमा से कहती तुम हट जाओ यहाँ से, इसने तुम पे हाथ कैसे उठा दिया, इसकी इतनी हिम्मत हो गई है। तुम सही कहती, कुछ लोग क्या है ना बातों से मानते ही नहीं है। तो इसके हाँ तो मैंने कहा था ना, पर अभी चलिए यहाँ से। तो ऐसे कहती नहीं पहले मैं। तो सीमा कहती प्लीज़ ना मेरे लिए चलो ना यहाँ से, मैं नहीं चाहती कि और लड़ाई झगड़ा हो और कोई तमाशा हो, प्लीज़।
तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इस बात का असर जो है वो एसके के ऊपर अभी भी होता है। तो वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन पूरे रास्ते एसके का गुस्सा उसके चेहरे पे साफ झलक रहा होता है। और जैसे ही ये लोग घर पहुँच जाते हैं, एसके जो है वो बिना सीमा को कुछ बोले सीधे अपने रूम में चली जाती है। और अब सीमा और कविता जो है वो बैठे होते हैं। तो सीमा जो है वो उससे कहती है कि क्या करूँ मैं इस इंसान का, गुस्सा देखा तुमने कितना ज़्यादा है। तो कविता कहती है कि हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो कुछ कह भी नहीं सकती, ना मैं उस वक्त कुछ कह सकती थी ना मैं अब कुछ कह सकती हूँ। पर मुझे समझ भी नहीं आया तुझे ज़रूरत ही क्या आ रही थी, तुम मत रोकती खड़ी। तो सीमा कहती है मैं, ये जो गुस्सा है ना फिर ये मुझ पे अभी होता, अभी तो कम से कम उन लोगों का है। तो कविता कहती है हाँ, तो जा कर के थोड़ी सी बात कर उनसे, कंट्रोल कर, क्या पता बात करने से प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो सीमा कहती है हाँ मैं जाऊँगी, बात तो करूँगी, लेकिन इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा तेज़ है, मैं खुद डरती हूँ कभी कभी। तो कविता कहती है और तू और डरती है, तेरा तो मान नहीं सकते ना, तेरे को डर लगता है, जो आज तूने करा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो सीमा कहती है हाँ तो यार दुनिया के लिए है वो, इनके लिए थोड़ी ना है, इनसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कर सकती, और कोई होता ना अब तक तो कविता कहती हाँ तो वो तो मैंने देख लिया ना, और कोई होता तो अब तक तो क्या ही हो जाता, पर ये तो तेरा प्यार है ना। तो सीमा कहती है अरे मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी, मेरा सब कुछ ही है, मेरी तो पूरी दुनिया इनमें बसती है, पर पता नहीं कुछ लोग इस दुनिया के अंदर आकर के क्यों इसे ख़राब करने के लिए हैं। तो कविता की क्या हो गया। तो सीमा कहती वो देख ले इनकी एक आशिक। वैसे सीमा इस वक्त जो इशारा है वो श्रद्धा की तरफ कर रही होती है। तो कविता कहती क्या हुआ। तो सीमा कहती है क्या होगा, ये पसंद करती है उन्हें और हर मुमकिन कोशिश कर रही है मुझे उनसे अलग करने की, क्या करूँ मैं। तो कविता कहती है इसे तो मैं देख लूँगी। तो सीमा कहती रहने दे, इसे मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ और बहुत बार खुद उन्होंने भी जवाब दे दिया, लेकिन क्या करूँ ये पीछा नहीं छोड़ लिया उनका। तो कविता कहती कोई नहीं, मैं छुड़वा दूँगी, और वैसे भी तू तो मेरी दोस्त है, तेरे लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ। तो सीमा कहती हाँ तुम बस इससे पीछा छुड़वा दे यार, बाकी मैं उन्हें देख करके आती हूँ, क्या है ना कि कुछ ज़्यादा गुस्से में गई है, थोड़ा गुस्सा कम करके आती हूँ। तो कविता कहती हाँ हाँ जा जा, और वैसे भी तू तो गुस्सा कम कर ही देगी, बस कुछ और मत बढ़ा देना। तो सीमा कहती मतलब कहना क्या चाहती है। तो कविता कहती वही जो तू समझ गई, वेल मुझे जान दे। तो उसके बाद कविता जो है वो तो वहाँ से निकल लेती है, और जो सीमा होती है वो चली जाती है एसके के पास, एसके अपने रूम में होती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में भी होती है। तो सीमा उसके बाद जाकर कहती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ऐसे क्यों हो। तो ऐसे कहती है नहीं मैं बस काम कर रही हूँ। तो सीमा कहती है अच्छा, तो क्या इस वक्त मुझे तुम्हारा थोड़ा सा टाइम मिलेगा। तो ऐसे कहती है नहीं इस वक्त मैं बिज़ी हूँ। तो सीमा जो है वो उसे हक कर लेती है हाँ अभी भी बिज़ी हो। तो ऐसे कहती है हाँ मैंने कहा ना तुम्हें, तुम जाओ तुम्हारा काम करो, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। लेकिन सीमा नहीं मानती और वो सीधे जाके एसके को और टाइट हक कर लेती है। तो इसकी कहती देखो मान जाओ। तो सीमा कहती मैं नहीं मान रही हूँ, और वैसे भी क्यों मानूँ मैं, तुम मेरी हो, मेरा तुम पे हक बनता है, मैं जब चाहूँ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, तुम मुझे नहीं रोक सकती हो। तो ऐसे जो है वो उसका फेस अपने तरफ करते हुए हाँ सही कह रही हो तुम, लेकिन जो आज हुआ ना, और ऐसा बोल के वो उसका हाथ जो है वो पकड़ती है। दर्द हो रहा है ना यहाँ पे। तो सीमा कहती नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा, लेकिन एसके जो है वो बस देखी जा रही है, और जिसकी वजह से उसकी आँख में हल्का सा पानी आ जाता है। तो सीमा जो है वो कहती हाँ अब हो रहा है। तो उसकी कहती कहाँ ज़्यादा हो रहा है, हम चले डॉक्टर के पास। तो सीमा कहती रुक जाओ ना, मुझे यहाँ नहीं हो रहा है, ये तुम्हारी आँखों में पानी क्यों आ रहा है। तो इसके कहती नहीं वो बस शायद कुछ गिर गया होगा। तो सीमा कहती अच्छा जो गिरा है ना ये दर्द सा, इसे बाहर निकाल लो क्योंकि मुझे सच में इतना पेन नहीं हो रहा, हल्की सी तो चोट है, ठीक हो जाएगी। तो इसके कहती नहीं रुको मैं बैंडेज लगा देती हूँ। तो उसके बाद एस के जो है वो सीमा को तो बेड पे बिठाती है और उसकी बैंडेज लगा रही होती है। वेल वो उस वक्त नीचे होती है। तो सीमा जो है वो एस के कहती है सुनो। तो ऐसे कहती क्या हुआ। तो सीमा कहती है आई लव यू। तो ऐसे कहती तो सीमा जो है फिर इसका फेस ऊपर करते हुए तुम्हें कुछ और नहीं बोलना मुझसे, सिर्फ तो ऐसे कहती क्या बोलूँ। तो सीमा कहती वही जो मैंने तुमसे कहा है उसका जवाब दे दो मुझे। तो ऐसे कहती हाँ दे दूँगी। तो सीमा कहती कभी जवाब दिया भी करो, हमेशा दे दूँगी, कभी दे भी दिया करो। तो उसकी कहती है मेरा मूड नहीं है इस वक्त। तो सीमा कहती है अच्छा नहीं है। तो उसकी कहती हाँ। तो सीमा जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे अपने बिल्कुल पास बिठा लेती है और उसके नेक के पास जाके हल्के से किस करती है, फिर उसके गाल पे करती है। अभी भी नहीं है जवाब देने का मन। तो ऐसे जब उसे कहती है मान जाओ क्या है ये। तो सीमा कहती क्या है मतलब, ठीक कर रही हो तुम्हारा मन, क्या है ना कि मुझे मेरे सवाल का जवाब चाहिए था,
तो अब उसका जवाब अगर तुम्हारा मूड ठीक करके बनता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी जो है फिर हंस रही होती है, तो सीमा जो है वो उसके लिप्स के बिल्कुल पास जा करके ना थोड़ा सा दूर हो जाती है। तो ऐसे कहती ये क्या था, तो सीमा कहती ये क्या था, ये वही था जो तुमने मेरे साथ थोड़ी देर पहले किया था। मैं भी तुम्हारे बिल्कुल इतना पास है करके कहने वाली थी आई लव यू, लेकिन तुमने तो क्या जवाब दिया मुझे, इतना साड़ा सा बकवास था। तो इसके को हंसी आ जाती है, अच्छा कैसा जवाब दिया था मैंने। तो सीमा जो है वो दोबारा उसकी नकल उतार देती है। तो कहती है अच्छा फिर से। तो सीमा जो है फिर उसके गले से लग जाती है क्योंकि उसे थोड़ी सी शर्म भी आ जाती है। तो इसके जो है वो उसके बालों में अपना हाथ फेर देती है। सीमा पता है कभी कभी है ना समझ में नहीं आता है क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो सीमा कहती कुछ मत करो, प्यार कर लो बस तुम, वैसे भी मैं उसी के लिए आई हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। तो इसके जो है वो उसे और टाइट हक करके और बड़े प्यार से मतलब अपनी बाहों में लिए जा रही है, उसके बालों में अपने हाथ फेर रही होती है। तो सीमा जो है वो उसे कहती है बस ज़िंदगी में ना ये सुकून के आगे कुछ नहीं है, इसके आगे कुछ हो भी नहीं सकता है। और वो भी एसके को टाइट हक कर लेती है। लेकिन इसके बाद एसके जो है वो सीमा की तरफ देख रही होती है और सीमा एसके की आंखों में। तो इन दोनों की आंखें जब एक दूसरे से मिल रही होती हैं तो ये धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं और अब एक दूसरे को किस करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। तो इनकी लिप्स के बीच में हल्की सी दूरी होती है कि इतने में सीमा जो है वो एसके से थोड़ा सा दूर रुक जाती है, पहले मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आई लव यू। तो एसके जो है वो हंसने लग जाती है, क्या यार तुम पागल हो क्या। तो सीमा कहती नहीं मैं पागल नहीं हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, पर मुझे मेरे सवाल का जवाब भी चाहिए, दीजिए ना मुझे मेरे सवाल का जवाब। तो एसके कहती है अच्छा तो आई लव यू टू, बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे, अब ठीक है। तो सीमा कहती है ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप रिश्वत दे रहे हो ना किस करने की। तो इसके जो है फिर मतलब उसके हल्के से ना उसके फेस पे मारती है कि पागल हो तुम, ये रिश्वत रिश्वत नहीं दे रही हूँ मैं, और दिल से बोल रही हूँ मैं तुम्हें, पर क्या है ना तुम बहुत नौटंकीबाज हो, पता है तुम्हें, तुम्हारी जो नाक है ना नौटंकी करते हो तो फूल जाती है। तो सीमा जो होती है फिर हंसने लग जाती है, अच्छा मेरी नाक फूल जाती है और जब आप नाटक करते हो ना आपका चेहरा पूरा फूल जाता है, लाल हो जाते हो, लाल लाल टमाटर। तो उसके कहती है हाँ, लेकिन इतने में सीमा का फ़ोन जो है वो एक बेल करता है। तो उसके बाद सीमा कहती है अच्छा 1 मिनट रुको। तो ऐसे जो है वो उसको पकड़ लेती है, क्या 1 मिनट रुको, कहीं नहीं जा रही हो तुम। तो सीमा कहती है अरे बाबू नहीं जा रही हूँ, फ़ोन तो देखने दो। तो ऐसे नहीं बिल्कुल नहीं देखना। तो सीमा कहती है अरे बाबा देखने दो ना। तो ऐसे कहती है क्या देखने दूँ यार मैं, ऐसा क्या है उसके अंदर, और एक रिंग ही तो हुई है, एक मैसेज ही तो है, बाद में देख लेना। तो इसमें बोलते नहीं नो ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर मैंने रिंग ही अलग डाल रखी है, रुको मुझे देख लेती हूँ। तो उसके बाद सीमा जो है वो फिर से उठ रही होती है लेकिन ऐसे उसको पकड़ लेती है उसकी कमर से और फिर से अपने क्लोज कर देती है और अब उसके नेक पे हल्के हल्के से किसेस कर रही होती है और उसके शोल्डर से उसके हाथों में एक अपने हाथ और उसे हक कर लेती है। तो सीमा कहती है यार तुम पागल हो, तुम मुझे काम नहीं करने दे रही हो, मुझे देखने नहीं दे रही हो, प्लीज़ देखने दो ना क्या है। तो ऐसे कहते हाँ तो थोड़ी देर पहले जब मैं कुछ देख रही थी तब तुमने मुझे देखने कहाँ दिया था, तो मैं भी तुम्हें नहीं देखने दूंगी। तो उसी में जो है फिर मतलब हल्के से अपनी गर्दन को टर्न करती है, उसके बाद एसके की लिस्ट पे एक हल्की सी किस करती है, कहती है बस अभी इससे काम चला लो 2 मिनट के लिए, फिर दूसरी वाल दे दूँगी। तो ऐसे कहती है पक्का। तो उसी में होती है हाँ जी पक्का, अब मैं 1 मिनट के लिए जाऊँ। तो एसके कहती है ओके ठीक है जाओ। सो उसके बाद सीमा जो होती है वो अपना फ़ोन देख रही होती है लेकिन 1 मिनट से ज़्यादा हो जाता है। तो एसके जो है वो खुद उसके पास आ जाती है और उसे पीछे से हक कर लेती है और अपने सर को उसके शोल्डर पर टिका देती है। जिसके बाद सीमा जो है वो अपना एक हाथ एसके के फेस पे रखती है और उसकी नाक को छेड़ रही होती है। तो एसके कहती है क्या तमीज़ है। तो सीमा कहती है ये तमीज़ नहीं है, ये मेरा प्यार करने का तरीका है, और ऐसे बोल के उसकी नोज़ को खींच रही होती है। लेकिन उसके बाद ऐसे कहती है बताओ ना किसका मैसेज है जिसके लिए इतनी बेताब थी तुम। तो सीमा जो है वो इसके की तरफ टर्न करती है और उसकी आंखों में देख रही होती है। तो सीधी क्या हो गया। तो सीमा कहती है यार हमेशा ऐसा क्यों होता है जब हम किसी मोमेंट को इतने अच्छे से जी रहे होते हैं तो लोगों को क्या दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है क्या। तो ऐसे कहती हुआ क्या है कुछ बताओगी तुम। तो सीमा कहती यार मेरी एग्ज़ाम डेट आ गई है। तो ऐसे जो है उसकी तरफ ऐसे मतलब कन्फ्यूज़न से क्या, कौन सा एग्ज़ाम, क्या कह रही हो तुम। तो सीमा जो है वो उसे मैसेज दिखाती है जिसके अंदर 1 महीने बाद की उसकी एग्ज़ाम डेट्स होती हैं। तो ऐसे कहती है मतलब तुम्हारा तुम्हारी स्टडी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है हैं। तो सीमा कहती है नहीं कंप्लीट हो गई है, ऑलमोस्ट हो गई है, पर क्या है ना कि ये लास्ट है। पर ओह गॉड अभी होना था क्या इन सबको।
तो ऐसे कहती है काश ये अभी नहीं होता, काश तुम मुझे पहले तो बता देती, एंड टाइम पे बता रही हूँ 1 महीने बाद एग्ज़ाम है। तो सीमा कहती है ओ हेलो, पहले बता दी थी कि मतलब क्या होता है, बड़ा मेरी जगह तुम जाने वाले थे। तो ऐसे कहती है हाँ तो मैं चली जाती, या फिर तुम्हें यहाँ पे एडमिशन नहीं लेने देती ना, तुम्हें एडमिशन लेते ना एग्ज़ाम होता। तो सीमा जो है वो हंसने लग जाती है, अच्छा ये सही है, पागल कहीं के। तो ऐसे कहती है हाँ हाँ सही कह रही हूँ मैं, पर एक बात बताओ, तुम मुझे लगता तो नहीं हो इतनी छोटी हो, तुम्हारा डीओ भी तो बता दो यार। तो उसी में जो है वो हंसने लग जाती है, बता दूंगी ना, इतनी कहाँ की जल्दी है, और फिक्र मत करो, तुमसे ज़्यादा छोटी नहीं हूँ मैं, बड़ी हो सकती हूँ। तो ऐसे कहती है ओहो मुझसे बड़ी, नहीं बिल्कुल नहीं, क्या है ना कि अगर तुम मुझसे बड़ी हो ना तो मुझे तुमसे इज्जत से बात करनी पड़ेगी, जो मैं करना नहीं चाहती हूँ। तो उसी वक्त ओहो ये कह भी कौन था है जिसने आज तक किसी से इज्जत से बात नहीं करी हो। और उसके बाद वो हंसी होती है, तो ऐसे कहती है ओ हेलो, बहुत लोगों से बहुत इज्जत से बात करती हूँ मैं, बस कुछ लोग डिज़र्व नहीं करते हैं तो नहीं करती हूँ। तो सीमा कहती है हाँ, लेकिन उसके बाद वो बैठ जाती है और कुछ देख रही होती है फ़ोन में। तो इसके थोड़ी सी मस्ती सोचती है और वो भी उसके पास बैठ जाती है और उसके बिल्कुल हल्के से गर्दन की साइड किस कर रही होती है, और उसके लिप्स के हल्के हल्के से पास में किस करते बट लिप किस नहीं करती है। तो सीमा जो है वो उससे कहती है कि तुम पागल हो, मुझे कुछ देखना है, देखने दो उसके बाद। तो ऐसी कहती है क्यों, उसके बाद क्यों, अभी क्यों नहीं, और तुम्हें जो देखना है वो तुम उसके बाद कर लेना, अभी मुझे जो मन है वो करने दो। तो सीमा कहती है अच्छा, तो जब थोड़ी देर पहले मैं कह रही थी तब तो तुम्हारा मन नहीं था और अब मेरा ध्यान नहीं है। तो सीमा जो है फिर वहाँ से उठ जाती है, लेकिन एसके जो है वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी ओर खींच लेती है और ये दोनों सीधे बेड पे होते हैं। जिसके बाद एसके के ऊपर सीमा होती है और सीमा इस वक्त सब कुछ भूल गई होती है कि उसे कुछ करना भी था, वो बस एसके की आंखों में देख रही होती है, और एसके जो है वो उसे अपनी बाहों में लेकर के बिल्कुल उसके फेस के पास होती है, और वो सिर्फ एक बार सीमा से कहती है सीमा क्या मैं तुम्हें किस कर लूँ। तो सीमा जो है वो एकदम कुछ पता ही नहीं है, और बस सिर्फ हाँ हाँ कर लो। तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने वाले होते हैं कि इतने में एसके को किसी के आने की आहट सुनाई देती है, और वो जल्दी से सीमा को मतलब खड़ा कर देती है और ख़ुद भी तो ध्यान देती है कि ये आवाज़ तो मेरी दी की है। तो वो सीमा से कहती है अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ देख लिया ना तो वो पक्का कुछ गलत समझेंगी। तो सीमा कहती है हाँ तो समझ जाएंगी क्या, जब है ही गलत कर ही तुम रही हो, मैंने तुम्हें मना किया रहा था ना। तो ऐसे कहती है अब क्या क्या है, दी को पता लग गया ना तो तुम समझ रही हो। तो सीमा कहती मैं तो बहुत अच्छे से समझ रही हूँ, अब मैं तुम्हें क्या समझाऊँ और मैं कहाँ जाऊँ, वो दरवाजे के बाहर है, वो मुझे देख लेंगे बाहर निकलते हुए भी। तो इसके जब वो सोच एक काम करो, तुम जाओ बाथरूम में जाओ, वहाँ चली जाओ, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। तो सीमा जो होती है वो वहाँ पे चली जाती है और एसके जो होती है वो रूम में होती है। तो काव्या जो है वो वहाँ पे आ जाती है और वो एसके से कुछ बात कर रही होती है, लेकिन एसके का ध्यान जो है वो उनकी बातों से ज़्यादा तो सीमा की तरफ होता है। तो काव्या जो है वो उससे कहती है कि तुम मेरी बातें सुन भी रही हो, गुड़िया क्या है, कहाँ जाना है तुम्हारा। तो वो कहती दी मैं 1 मिनट में बस वॉशरूम हो क्या क्या आई, जल्दी आई मैं। और ऐसे बोलने के बाद वो चली जाती है। तो काव्या जो है वो बाहर वेट कर रही होती है और अंदर जाने के बाद एसके जो है वो सीमा को देखी तुम ठीक हो ना। तो सीमा से अरे ठीक हूँ, तुमने यहाँ पर बड़ा ना नाइट्रेट ऑक्साइड फेंक रखी है ना, या फिर कुछ और केमिकल डाल रखा है, ठीक हूँ। अरे ठीक नहीं होंगी क्या यार मैं, जल्दी से बात करो ना दी से और ख़त्म करो ना, मुझे बाहर आना है। तो ऐसे कहती हाँ हाँ जा रही हूँ, लेकिन वो जा ही देती है पर वो सीमा की तरफ देखती है। तो सीमा जो है वो कहती क्या है अब। तो ऐसे जो है वो मतलब उसके पास आके मेरा किस करने का मन कर रहा है। तो सीमा कहती है अरे पागल इंसान हो यार, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, ये क्या है, बाहर मैं आ जाऊँगी ना उसके बाद कर लेंगे हम दोनों, तुम अभी जाओ ना। तो ऐसे कहती नहीं नहीं पहले तो मैं किस करूँगी उसके बाद ही जाऊँगी, मैं पहले कर लूँ। तो सीमा कहती है तुम कर लो, ना करूँगी तब भी तुम्हारी लिए तो हाँ ही रहेगी, कंटिन्यू कर लो। तो उसके बाद एसके जो है वो सीमा को किस कर रही होती है, लेकिन इतने में ही बाहर से उसकी दी की आवाज़ आती है कि तुम्हें और कितना टाइम लगेगा, जल्दी आओ मुझे तुमसे बात करनी है। तो एसके जो है वो अंदर से कहती है दी मैं, आप मुझे यहीं से बात करो ना, क्या कह रहे हो। तो उसके बाद काव्या जो है वो अपनी बात कह रही होती है, लेकिन एसके जो है वो बस सीमा को लिप किस कर रही होती है और पूरे तरीके से उसे अपने करीब कर लेती है, उसकी बाहों में अपनी बाहें, उसके होठों में अपने होठ, और सिर्फ एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। लेकिन इतने में काव्या जो है वो कुछ बात कहती है और उसके ऊपर एसके को रिप्लाई करना होता है। तो सीमा जो है उसके लिप्स पे हल्के से मतलब बाइट करती है और उसके फेस पे मारती है। तो ऐसे कहती क्या है। तो सीमा कहती दी को बोलो हाँ। तो ऐसे कहती हाँ दी। और फिर से वो
सीमा को किस कर रही होती है और वहाँ से काव्य उससे बात करी जा रही होती है, लेकिन बीच बीच में सीमा जो है वो एसके को मारती है कि अब बोलो हाँ, अब बोलो ना, अब बोलो हाँ और अब बोलो ना। तो इन लोगों की बात खत्म होने के बाद काव्य जो है वो एसके से कहती है कि तुम बाहर आ रही हो या मैं अब अंदर आ जाऊँ। लेकिन इतने में एसके जो है वो बाहर आ जाती है।